सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय चल रहा था और कल तक हमने 48 श्लोक, दूसरे अध्याय के 48 श्लोक पर्यंत हमने कल देखा था। आज हमारा पाठ आरंभ होगा दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक से। तो 48वें श्लोक को एक बार दोहरा लेते हैं, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि क्या विषय चल रहा था। पूर्व के विषय को जो हम पढ़ चुके होते हैं उसको पुनः देखने से इसको एक प्रकार से सिंहावलोकन कहा जाता है। शेर जब थोड़ी दूर चलता है तो रुक करके वो पीछे से गर्दन घुमा करके देखता है, तो इसको सिंहावलोकन कहते हैं। हमारे लिए इसका लाभ ये है कि थोड़ा सा एक बोध हो जाता है कि कहाँ कहाँ से हम यात्रा करते हुए, यात्रा बोले तो स्वाध्याय में, पढ़ने में, पढ़ाने में, हमारी यात्रा किन किन विषयों से होते हुए आ रही है उस रूप में। तो 48वां श्लोक था। बहुत बोला जाता है, बहुत उच्चारित किया जाता है, बड़ा सार्थक, बहुत सटीक श्लोक है। योगस्थः कुरु कर्माणि, कर्मों को करना चाहिए। कैसे? योगस्थः, योग में स्थित होकर के, योग में अवस्थित होकर के। कल भी इस पर बड़ी अच्छी चर्चा रखने का प्रयास किया था। अब योग में स्थित होने वाली जो बात है, देखो दो बातें होती हैं, समाधि के लिए प्रयास करना और समाधि में स्थित हो जाना। ऐसे ही योग के लिए, उपासना के लिए प्रयास करना और उपासना में या योग में स्थित हो जाना। तो यहाँ पर जो योगस्थ, ये जो शब्द है, ये दूसरी वाली उच्च स्थिति को कह रहा है, प्रयत्न को ये नहीं कह रहा है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारिणी है, वो व्याकरण पढ़ना चाहते अथवा चाहती हैं, तो वो सबसे प्रथम शिक्षा को पढ़ते हैं। शिक्षा के पश्चात व्याकरण का जो सबसे प्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी, उसको कंठस्थ करते हैं। उसके लगभग 3000 से अधिक श्लोक हैं, उनको सूत्र हैं। तो ये पढ़ने वाले को भी वैयाकरण कहा जाता है, ठीक है। जो पूर्ण विद्वान है उसको भी वैयाकरण कहा जाता है। किंतु ये जो पढ़ने वाला, ये जो आरंभ कर रहा है, इसको वैयाकरण इस दृष्टि से कहा जाता है कि व्याकरण पढ़ने के लिए यहां से इसने यात्रा आरंभ कर दी है। ठीक ऐसे ही योगस्था जो शब्द है, योग के लिए जो जो हम प्रयत्न करते हैं, हम सब अपने आप को ये ना ले या इसको ये ना समझे कि हम जो योग के लिए जो प्रयत्न करते हुए हम अपने जीवन में कर्मों को कर रहे हैं, हमारी भी स्थिति वैसी है ना। ये थोड़ी इससे ऊंची बात है। योगस्थ अर्थात योग में स्थित होकर के, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि के लिए प्रयत्न करने वाला, ये दूसरी बात है। और समाधि में जिसकी स्थिति हो गई है, ऐसा व्यक्ति है, अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद जो कर्म करेगा, तो उसके कर्म कैसे होंगे? योगः कर्मसु कौशलम, आगे आएगा श्लोक, वहां पर देखेंगे। तो कह रहे संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का त्याग करके। संग बोले तो संग यहां पर अर्थ किस, भाई आसक्ति ही क्यों ले? एक यहां पर प्रश्न खड़ा कर सकते हो कि आसक्ति ही क्यों ले? तो देखो पीछे आसक्ति आदि का त्याग करने के लिए कहा था ना इन्होंने, आसक्ति, मोह इत्यादि का त्याग करने के लिए कहा था ना। तो हमें इस प्रकार से अनुवृत्ति ऊपर से लेकर के आनी होती है, किसी श्लोक के अर्थ की ठीक ठीक संगति लगाने के लिए।
अब यदि संग की केवल संग को यदि हम योग शब्द के साथ जोड़े तो कि भाई योगस्थ कुरु कर्माणि, इस पंक्ति का, इस आधे श्लोक की जो प्रथम पंक्ति इसके अर्धांश का यदि अर्थ ये करें, योग में स्थित होकर के अपने अपने कर्मों को कीजिए या करिए। संगम त्यक्त्वा धनंजय, लेकिन संग का त्याग करके, किसके संग? बोले योग के संग का। तो ऐसे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो संग यानी आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग इत्यादि। धनंजय, धनंजय कहते हैं जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी जिसके पास ऐसा सामर्थ्य हो कि वो अपने शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करते आया। और दूसरी पंक्ति सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में सम भूत्वा, समभाव होकर समत्वम योग उच्यते। कि योगस्थ, यदि ये स्थिति समझ में ना आए तो क्या है, तो इन्होंने इसी के लिए एक बड़े सुंदर शब्द दिया, समत्व, समता, समानता। समान तो समझते हो ना, बराबर बराबर है ना, तो बराबर बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे तो फिर सफलता आए या असफलता, दोनों में स्थितियां कैसी रहेंगी। आइए 49वें श्लोक को देख लेते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणाः फल हेतवः। दूरेण, दूर से ही त्याग दो, किसको? ही अवरम, ही अवरम, ऐसा ही का अर्थ निश्चय ही कर लीजिए, और अवरम अर्थात जो निंदनीय है, जो त्याज्य है, ऐसे कर्म को। बुद्धि योगा धनंजय, और योग युक्त बुद्धि, ऐसा समझ, ऐसा कर लीजिए इसको, योग युक्त बुद्धि के आधार पर। बुद्धौ, धनंजय शब्द का अर्थ बता ही चुके, बुद्धौ ऐसी बुद्धि वाला या ऐसी जो चेतना है, ऐसा जो आत्मा है। शरणम अनविच्छ, पूर्ण समर्पण के साथ प्रयत्न करो। कृपणाः, कंजूस व्यक्ति। फल हेतवः, सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। शब्द के आधार पर देखेंगे तो इस प्रकार का अर्थ निकलता है। आओ देखते हैं। कह रहे हैं धनंजय क्या करो? भक्ति के द्वारा। कौन सी भक्ति? अब देखो कई लोग कहते हैं भाई कृष्ण भक्ति है, गीता के आधार पर वो कहते हैं कृष्ण भक्ति। अभी तक हम प्रथम अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक पर चल रहे हैं। कहीं पर ऐसा आया कृष्णस्य भक्ति या कृष्णम भक्ति, कहीं पर ये पद आपने पढ़ा? ना जाने वो कैसे अर्थ निकालते हैं, प्रकरण क्या चल रहा है इस पर उन्हें विचार नहीं करना। तो भक्ति यहां पर देखें तो योगस्थः कुरु कर्माणि और समत्वम योग उच्यते, इसी को ये भक्ति कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब देखो इसको ऐसे समझो, समाज में समस्या कहां से आरंभ हुई। जैसे अब गीता को मैं पढ़ा रहा हूं इस रूप में है, हम सब मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, मुख्यतः से इस कर्म को मैं करा रहा हूं। अब जो मैं करा रहा हूं इस पर से ध्यान हटा करके लोग मेरे भक्त बन जाएं, तो दोष मेरा है या उन लोगों का है? ठीक ऐसे ही समझिए। तो यहां पर देखिए, भक्ति के द्वारा समस्त त्याज्य या निंदनीय है कर्मों से दूर रहो, और उसी भाव से, जिस भाव से आप निंदनीय कर्मों से दूर रहते हो, ठीक उसी भाव से भगवान के आश्रय में आया था ना, शरणम बुद्धौ शरणम। ऐसी ही बुद्धि से, ऐसी ही जो आत्मा इस बुद्धि से युक्त हो गई है, या जिस आत्मा ने अपनी बुद्धि को ऐसा बना लिया है, वो क्या करे? परमात्मा के प्रति समर्पण कर देवे हैं? और अब दूसरे वाला अर्थ देखिए, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों का
सकाम कर्मों का जो फल है, क्योंकि कामना की इच्छा से किया गया कर्म सकाम कर्म कहता है, तो उनके लिए क्या कह रहे हैं? कृपण। अब कृपण शब्द का अर्थ यदि देखें तो कंजूस होता है, कंजूस। अब संगति थोड़ी सी नहीं समझ में आती कि कंजूसी और यहाँ पर भाई सकाम कर, तो हम तो सभी सकाम कर्मी ही हैं, हम तो सब कहीं ना कहीं, हम सब अधिकांश पूरा का पूरा जो दिन है हमारा वो तो इसी रूप में जाता है। तो कैसे लें? तो देखो, यदि जब जब हम चेतना के आधार पर स्थितियों को ठीक समझते हैं तब हमें एक बात बहुत स्पष्टता से समझ में आती है। वो क्या? जब तक हमारी बुद्धि व्यापक नहीं है, जब तक हमने चेतना के सामर्थ्य को पहचाना नहीं है, चेतना की नित्यता अनित्यता आदि पर विचार नहीं किया है, तब तक हम सकाम कर्मों में ही लिप्त रहेंगे और सुखी होते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। दुख कोई नहीं चाहता है, सुख सभी चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सकाम कर्म दुख भी देता है और दुखों से हम सब बचना चाहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाती है बात कि मनुष्य नहीं, अरे छोटी सी चींटी भी दुख नहीं चाहती, सुख चाहती होगी, हम सब सुख चाहते हैं। और सुख दो प्रकार के होते हैं, एक जो कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाता है और एक जो बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला होता है, उस रूप में। तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हम सभी सुख चाहते हैं और ऐसा सुख नहीं चाहते जो समाप्त हो जाए, जो लंबे काल तक, यूं कहा जाए कि सृष्टियां बनती रहे, बिगड़ती रहे, लेकिन हमारे सुख में रत्ती भर भी कमी ना है, दुख का तो हमें बोध भी ना हो, यानी दुखों से तो बिल्कुल अत्यंत निवृत्ति। जब ये वाली बात जिसको समझ में आ जाती है ना, तब वो सकाम कर्म से अपने आप को हटाने का प्रयत्न अवश्य ही करता है। तो अब कृपण कंजूस कौन हुआ? अब इसने कंजूस, जब तक इसको समझ में नहीं आया था तब तक ये अपने साथ कंजूसी नहीं कर रहा था। मनुष्य देह इतने ऊंचे लक्ष्य के लिए इसको प्राप्त हुई और ये कर्म कौन से कर रहा था। जब इसको ये बात स्वयं समझ में आ जाती है तब ये अपने आप को स्वयं कहता है, अरे वो तो मेरी कृपणता थी, मैं तो कंजूस था। और कंजूस क्या करता है? ना तो स्वयं अच्छे से सुख ले पाता है, ना दूसरों को सुख लेने देता है। मान लो एक सेठ है या बहुत धनवान व्यक्ति है, वो है कंजूस। अब धन की 3 गतियां बताई जाती हैं विद्वानों के द्वारा शास्त्रों में, दान, भोग और नाश। कंजूस है तो दान वो करेगा नहीं और भोग भी नहीं करेगा, तो क्या स्थिति होगी उसके धन की? नाश। तो ठीक ऐसे ही जब तक चेतना के स्तर पर यह बात समझ में ही नहीं आई कि दुखों से हम सब छूटना चाहते हैं, हम सब दुखों से बचना चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, अब वो सुख चाहे कैसा भी हो। हाँ, इस सुख की 2 स्थितियां हैं कि हम छोटा सुख नहीं चाहते, बड़े से बड़ा सुख चाहते हैं, और इसी को कहते हो आप अपवर्ग, इसी को कहते हो आप निश्रेयस, इसी को कहते हो आप मुक्ति, मोक्ष। प्राप्ति नहीं है ये, कोई प्राप्ति की स्थिति नहीं है, वस्तुतः समस्त स्थितियों से बिल्कुल एकदम पृथक, रिक्त, एकदम समस्त स्थितियों से, कर्मों से, कर्मों के बंधनों से, कर्म रूपी संस्कारों से, संस्कारजन्य वृत्तियों से, समस्त रिक्तता। तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तब हम एक बहुत सरलता से, सहज भाव से ये कह पाते हैं, अरे वो तो मेरी कृपणता थी। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे चला जाए। भाई उत्तर दे दिया करो। चलिए आगे चलते हैं। 50वां श्लोक देखिए। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। एसपी की आईडी से जुड़े हैं और अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं श्रीमान जी? आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, मेरे पास में स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का महाभारतम है। ठीक है।
क्या उसमें ये श्लोक कहीं है क्या? आदरणीय, हमने आरंभ में ही कहा था हम महाभारत अभी नहीं पढ़ा रहे। अभी हम जो गीता, श्रीमद् भगवद गीता भी कह देते हैं और कुछ लोग उसको गीता नाम से भी जानते हैं, हम अभी गीता पढ़ा रहे हैं। कौन सा अध्याय चल रहा है? दूसरे अध्याय का अभी हम 50वां श्लोक का उच्चारण हमने अभी किया है। 50वां श्लोक पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो देखिए 50वां श्लोक है बुद्धि युक्तः। अब कौन सी बुद्धि युक्त? जिस बुद्धि के ऊपर बात कर रहे थे, है ना? कौन सी बुद्धि? योगस्थ कुरु कर्माणि है समत्वम योग उच्यते। ऐसी बुद्धि से युक्त व्यक्ति क्या करे? ऊपर वाले श्लोक में कहा था ना, भगवान की शरण में चला जावे, परमात्मा की आज्ञा पालन करते हुए परमात्मा को पूर्ण समर्पण करने का प्रयत्न करे, प्रत्येक स्थिति को परमात्मा के प्रति समर्पित करता चला जावे। ऐसी बुद्धि से युक्त, बुद्धि युक्त, ऐसी भक्ति में लगा रहने वाला जहाती मुक्त हो सकता है। ऐसी बुद्धि से जो युक्त हो गया है वो मुक्त हो सकता है। जहाती इह, इस जीवन में, उभे। अब उभे सुकृत दुष्कृत, दो शब्द होते हैं ना, सुकृत। सुकृत किसको कहते हैं? अच्छे को। कृष्ण की आईडी से जुड़े हुए हैं कोई और बीच में अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं श्रीमान? नहीं, आप अभी आप म्यूट हैं। एक बार अपने आप को अनम्यूट करके कहिए यदि कुछ कहना चाहते हैं तो। चलिए, शायद वो गलती से हो गया होगा। तो देखिए फिर से, सुकृत कहते हैं शुभ कर्मों को और दुष्कृत कहते हैं अशुभ कर्मों को। तो कहते हैं उभे, उभे सुकृत दुष्कृत। शुभ और अशुभ जो फल हैं, शुभ कर्मों का शुभ रूप में और अशुभ कर्मों का दुख रूप में, दोनों ऐसी जो स्थितियां हैं। तस्मात् अतः योगाय, तस्मात् योगाय, तो वहां पर उस रूप में हो गया तस्मात् योगाय, ताको दादेश हो गया। तस्मात् योगाय, अतः योग के लिए है। अब योग को इन्होंने एक शब्द दे दिया भक्ति, चलो भक्ति भी कह लो, हमें भक्ति से भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कौन सी भक्ति? अब यहां पर भी कृष्ण घुसेड़ दो तो ये भी ठीक नहीं है। नहीं, कृष्ण उपदेष्टा हैं, उपदेशक हैं, और उपदेशक की सार्थकता इसमें कि उसके उपदेश को सुने। तो इस रूप में तस्मात् योगाय युज्यस्व, ऐसे योग के लिए, जिस योग की ऊपर बात करी, बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्त जहाती है, ऐसी बुद्धि वाला मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है। कैसी बुद्धि वाला? जिसको पिछले श्लोक में कहा दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात। और इसके पिछले श्लोक में कहा जिसको योगा नहीं, क्षमा चाहूंगा, योगस्थः कुरु कर्माणि। तो ऐसी भक्ति, ऐसे योग के लिए युज्यस्व, इस तरह लग जाओ। योग कर्मसु कौशलम, ये जो योग है ना, ये जो इस प्रकार का जो योग है, ये कर्मों की कुशलता को देने वाला है। इस प्रकार का जो योग है, इस प्रकार की जो भक्ति का तुम्हें समझाया जा रहा है, उपदेश किया जा रहा है, किस प्रकार की? कि प्रत्येक कर्म को योग में स्थित होकर के करो, समाधि में स्थित होकर के कर्मों को करते जाओ। मानो तुम समाधि की स्थिति को प्राप्त करते हो, कर्मों को जाओ करते हो हैं। इसको ऐसे ले लो कि संप्रज्ञात स्थिति प्राप्त कर लिया, अब अपने कर्मों को करो। तो क्या होगा उससे? तो इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो, ये बात। और एक और बात इसमें देखें तो क्या, कि ये जो ऐसा जो योग है, जब तुम अपनी बुद्धि को इस स्थिति से युक्त कर लेते हो, तो ऐसा योग कर्मों में कुशलता को देने वाला है। किस कुशलता को? जिस कुशलता के लिए ऊपर बात संकेत किया गया कि सकाम कर्म का जो फल भोगते हैं वो कृपण है। उन्हें कैसी कुशलता मिल जाएगी? उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं सकाम कर्म यदि कर रहा हूं तो ये मेरी कृपणता है।
सकामता से वो तनिक अपने आप को हटाने का प्रयत्न अवश्य करेगा, जिसको भी ये स्थिति प्राप्त होगी। तो ऐसा जो योग है, ऐसी जो बुद्धि है, वो कर्मों की कुशलता को देने वाली हो। ऐसे अब इसको दूसरे अर्थों में लीजिए कि कर्मों की कुशलता ही योग है। अरे भाई, कर्मों की कुशलता का बोध तुझे कहां से होगा? तेरे लिए कोई कौन से इस कर्म की कुशलता किस रूप में है, इसका तुम्हें पता कैसे चलेगा? जो लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि कर्मों की कुशलता ही योग है, लेकिन उनसे हम ये और आप भी ये पूछे कि आदरणीय, कर्मों की कुशलता योग है, चलो मान लिया, लेकिन कर्मों की कुशलता क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका ठीक अर्थ ऐसे लेना चाहिए कि ये जो योग, कौन सा योग? जिस योग के लिए कहा ना बुद्धि युक्ता है, योगस्था कुरु कर्माणि इत्यादि समभाव में स्थित होकर की, ये जो सारी की सारी श्रृंखला एक के बाद से। अच्छा, अभी ठीक है जी, ठीक है। तो जिसकी चर्चा पीछे से चलती हुई आ रही है, समभाव में स्थित होकर के, योगस्थ कुरु कर्माणि इत्यादि, जो सारी बातें हैं, इस योग, ये जो योग है, ऐसी बुद्धि से युक्त होकर के व्यक्ति क्या करे कि परमात्मा के समर्पण में चला जाए। अब फिर ऐसी स्थिति में जाने के बाद जो व्यक्ति कर्म करता जाएगा, ऐसा योग, ऐसा जो योग जिसके जीवन में है, वो योग उसके कर्मों में कुशलता को देने वाला होगा। ऐसा 51वां श्लोक देखिए, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। कह रहे हैं कर्मजम, सकाम कर्मों के कारण, बुद्धि युक्ता, भक्ति में लगे। देखो सुंदर बात बताना चाह रहे हैं कि जो भक्ति में भी लगे हैं और सकाम कर्म भी कर रहे हैं। तो देखो ऐसे लोगों के विषय में क्या बताना चाहते हैं। ही निश्चय ही, फलम, फल को, त्यक्त्वा, त्याग कर, मनीषिणः। तो मनीषी शब्द का अर्थ प्रायः हम क्या करते हैं, जो विद्वान होता है, लेकिन यहाँ पर जो संदर्भ है उसके आधार पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर अर्थ करेंगे जो इस प्रकार की साधना में रत हैं, लगे हुए हैं। तो कौन कौन होते हैं? साधक, उपासक, ऋषि, मुनि और जो विद्वान इस रूप में साधना में लगे होते हैं, उनको लेंगे। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तो जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता, वियुपसर्ग है और निरुपसर्ग है, और तब मुक्ता शब्द है। तो यहाँ पर इसका अर्थ तो मुक्त ही है, लेकिन ये जो वी और निरुपसर्ग है, ये विशेष रूप से कहने वाला, यहाँ पर विशेष रूप से कहने वाला, मुक्त, पदम, पद पर, गच्छन्ति, पहुंचते हैं, अनामयम, बिना कष्ट के। अर्थ देखिए, इस तरह जिस योग की पिछले श्लोक में चर्चा की है, इस तरह जो भगवत भक्ति में लगे रहकर, भगवत भक्ति अर्थात योग में स्थित होकर के जो कर्म करते हैं, ऐसे जो लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, ऐसा ये अर्थ कर रहे हैं। मैं इन्हीं के अर्थ को पढ़ रहा हूं। देखो, इस तरह भगवत भक्ति में, यानी जिस योग आदि की बात ये पिछले श्लोकों में करते आ रहे हैं, इसमें लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे। देखो, इनके अर्थ को देखें तो कई सारे सिद्धांत विरोध आएंगे यहाँ पर, कई सारे, लेकिन समझते देखो, सबसे पहले जो प्रथम पंक्ति है इनकी,
कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर जो ऋषि मुनि हैं वो इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। कर्म के फल से अपने आप को मुक्त कर लेना, तो क्या ये मुक्ति मान रहे हैं ये लोग, इस प्रकार का जो अर्थ करने वाले हैं? केवल कर्म के फलों से मुक्ति, बस ये कर्म के फलों से जिसने अपने आप को मुक्त कर लिया, क्या यही है अपवर्ग? क्या यही है मुक्ति? ये प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि मुक्ति के लिए जो एक सटीक शास्त्र पूरा का पूरा मुक्ति के लिए ये उस रूप में है, तो वो तो एक बात कहता है कि जब तक संस्कारों का दग्ध बीज नहीं हो जाता, संस्कार, समस्त संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते तब तक, और समस्त प्रकार के कर्मों का जो बंधन है वासना रूप में, जिस रूप में भी, वो समस्त छिन्न भिन्न नहीं हो जाते। असंप्रज्ञात समाधि में भी सारी स्थितियां, वो बहुत लंबी चर्चाएं चलती हैं, वो तो इस रूप में कहते हैं। तो इनकी बात को देखें और उनकी बात को देखें तो दोनों में हमें अंतर दिखाई देता है। तो किसकी माने? तो देखो, जो शास्त्र प्रामाणिक है, जो शास्त्र मुख्य रूप से उसी धारा में बह रहा है, उसी को कहना चाहिए, उसी को मानना चाहिए, और उसी का प्रमाण भी माना जाता है। तो यदि इनके इस अर्थ को लिया जाए कि केवल कर्मों के फल से मुक्त, किस रूप में? कर्मों के फल से जो अपने आप को मुक्त कर ले वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। किस रूप में? इसको समझने के लिए ऐसे हम देखें एक बार। मान लीजिए मैंने भोजन बनाया और भोजन बना करके बस छोड़ दिया, मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया, खाया नहीं, और मैं कहूँ मैंने तो कर्म का जो ये फल था, मैंने कर्म किया कि भोजन बनाया, जो भोजन है मैंने इसको त्याग दिया। क्या इसके त्यागने से क्या मेरी जीवन और मृत्यु आदि जो स्थितियां हैं, क्या उनसे छूट जाऊंगा या मुक्ति हो जाएगी? या इसको ऐसे ले लो, पूरे माह मैंने कहीं नौकरी की और जब मुझे वेतन जो मेरा पारिश्रमिक है वो मिलने का समय है, मैंने कहा नहीं, मैं तो उसको त्याग देता हूँ। क्या इस रूप में? या और आगे देखें, और उस रूप में देखें, किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टि से, और वहां पर मैं कहूं कि नहीं, मैंने जो ये मुझे कर्म का फल मिलने वाला है, ये जो प्राप्त हो रहा है, मैं इसको त्याग देता हूं, इस रूप में ना संगति लगाते हैं। देखो, जब हम सकाम कर्म से हटकर, सकामता से जब हम हट करके जब हम कुछ भी करते हैं, उसको ये कहना चाहते हैं। लेकिन वो होता ना, भावना में उलझता है व्यक्ति, बुद्धि युक्त भावना व्यक्ति को सुलझाती है, लेकिन केवल भावना व्यक्ति को बहुत अच्छे प्रकार से उलझाती है। तो इन्होंने प्रयोग तो किया है भावना का, भावना भी गलत नहीं है, लेकिन बस इसमें एक शब्द, एक स्थिति की कमी है, बुद्धि युक्त भावना। तो यहां पर यदि इसको देखें तो इसको ऐसे लीजिए, सकाम कर्म जब व्यक्ति छोड़ देता है, त्याग कर देता है, अपनी सकामता का जब त्याग कर देता है, तब अपने आप को इन स्थितियों से वो धीरे धीरे एक एक कर पृथक होता जाता है, और अंत में ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि जब वो जन्म और मृत्यु इन दोनों के बंधन से, चक्र से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, अपवर्ग को, निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है। इस रूप में इसका अर्थ करें तो समझ में आता है। अच्छा, एक और बात पर चर्चा कर लेता हूं। जैसे इन्होंने अंतिम जो पंक्ति है, इसका अर्थ किया कि वे भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यहां पर जितना बड़ा इन्होंने विनाश किया है ना इस श्लोक का, मैं समझता हूं शायद अभी तक एक भी श्लोक हमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले तो भगवान के पास जाकर, ये जो बात है ना, ये बिल्कुल वेद और वेद के अनुकूल जितने सिद्धांत है, दर्शन है, उनके बिल्कुल विरोध में खड़ी है बात। किसी के पास जाना तब होता जब दूरी हो, है? भगवान के पास जाकर मतलब भगवान दूर है क्या? तो इसका मतलब 7वें आसमान या चौथे आसमान है, या क्षीर सागर में, या कहीं इस प्रकार से है ऐसा।
और यदि हम कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए ऐसा मान भी ले कि हाँ परमात्मा ऐसे ही है, सृष्टि के जो संचालन करता है, जो इसके उत्पत्ति करता है वो ऐसे ही है, तो फिर मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं, माताओं के गर्भों में संसार की सबसे दुर्लभ कृति मनुष्य देह का निर्माण फिर कौन कर रहा है? उस मनुष्य देह में आंख बन रही है और उस आंख में देखने की शक्ति बिल्कुल वैसी की वैसी ही आ रही है। कौन बना रहा है? यदि 7वें आसमान पर बैठा है। चूंकि अब यदि कहो कि वो अपनी शक्ति से करता है, तो देखो जो सत्ता जहां पर होगी उसकी शक्ति वहीं पर काम करेगी। ये भी न्याय संगत बात नहीं है कि परमात्मा तो कहीं चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें आसमान पर बैठा हो, या क्षीर सागर में पड़ा हो, या कहीं पर अलग स्थितियों में हो, लेकिन शक्तियां उसकी काम कर रही हो। शक्ति वही होती है जहां वो सत्ता होती है। बिना सत्ता के शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती। अब यदि कहो कि भाई देखो, आपकी बात से हम सहमत नहीं, रॉकेट हम यहां छोड़ते हो, देखो कहां जाता है, आप ये कह सकते हो। लेकिन आदरणीयों, ध्यान से देखो, क्या वो रॉकेट स्वयं जा रहा है या उसके भीतर ईंधन निरंतर जल रहा है? और जब तक उस रॉकेट की शक्ति ईंधन है, जब तक ही वो गति करेगा। जहां उसका ईंधन समाप्त हो, अब आगे उससे 1 इंच भी आगे तुम धकेल के दिखाओ यहां से। यदि आप ये कहो कि नहीं, शक्ति को हम इस बात को नहीं मानते आपकी, तो उस रॉकेट में भी, उस किसी भी छोड़े गए इस प्रकार के जो यंत्र है उसमें भी यदि उसकी शक्ति समाप्त हो जाए, अब वो गति करके दिखाए। यद्यपि वो जड़ वस्तु है, नॉन लिविंग आइटम है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, तो परमात्मा को यदि ऐसा माने कि परमात्मा के पास जाकर, दूर है क्या परमात्मा? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय में मंत्र आता है, सपर्यगात शुक्रम इत्यादि। तो परि अगात, चौर भरा हुआ है, बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, जैसे रस और रसगुल्ला ऐसे भरा हुआ, चौहू और लबालब भरा हुआ है। परमात्मा तो प्राप्त है। परमात्मा की हमारे एक बड़े ही आदरणीय हैं स्वामी जी, वो एक बात कहा करते हैं, मुझे उनकी बात प्रथम सुनने में तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब इस पर विचार किया तो बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है, इस रूप में। तो परमात्मा के पास जाकर, ये बात बिल्कुल गलत। दूसरा, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। एक बात यहां पर भी स्पष्ट करता चलूं, मोक्ष किसी प्राप्ति का नाम नहीं है, मुक्ति किसी प्राप्ति का नाम नहीं है। अरे मुक्ति, इसी शब्द को देख लो, मुक्ति अर्थात यदि मुक्ति को तुम समझ सको, मुक्ति तुम्हें समझ में ना आए, अपवर्ग तुम्हें समझ में ना आए, निःशेष तुम्हें समझ में ना आए, तो कल ही एक बड़ी सुंदर बात पकड़ में आई। आजादी शब्द सुना? आजादी, स्वतंत्रता तो सुना है? स्वतंत्र होना चाहते हैं हम सब, स्वतंत्र, बिल्कुल आजाद होना चाहते हैं। किससे? समस्त दुखों से, और दुख मूलक जितने भी संस्कार, वृत्तियां आदि हैं उन सब से। तो सब कुछ से छूटना, बिल्कुल आजाद हो जाना। किस सब कुछ से? तो जितना भी सब कुछ से हम छूटना चाहते हैं, उस सब से छूटने का नाम है। ऐसे लीजिए, तो ये जो कह रहे ना कि प्राप्त, मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं है, मुक्ति एक स्थिति है, और समस्त स्थितियों से, समस्तता से, जो भी कुछ आज जिससे भी हम छूटना चाह रहे हैं, सब कोई छूटना चाहता है। अलग बात है कि जिसको ठीक ठीक बोध हुआ वो उस रूप में प्रयत्न करेगा, जिसको ठीक ठीक बोध नहीं हुआ वो प्रयत्न नहीं कर पाएगा। लेकिन छूटना हम सब चाहते हैं, आजाद होना हम सब चाहते हैं, स्वतंत्र होना हम सब चाहते हैं, बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्र। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, तो ये शरीर भी, इस शरीर में भी आपको लगेगा ये तो बंधन है। एक दिन का कितना घंटा इस शरीर के लिए लगाना पड़ रहा है? कम से कम यदि 24 घंटे का दिन माने तो 12 घंटे या कम से कम 8 घंटे तो इसके विश्राम के लिए चाहिए। इसको नहलाओ, धुलाओ, ये करो, वो करो, भोजन खिलाओ, फिर मल त्याग करो। ये अगर आप पूरा केवल एक दिन का अनुपात निकालेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। तो कब हम प्रयत्न करेंगे अन्य स्थितियों के लिए?
इस रूप में। अच्छा, नौकरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सब भी किसके लिए? इस जीवन को चलाने के लिए, इस शरीर को, इस देह को, यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब आप ऐसे विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये भी कहीं ना कहीं बंधन है। तो हम सब आत्माएं जिससे छूटना चाहते हैं, छूटने का नाम, समस्त दुखों से छूट जाने का नाम है मुक्ति। तो यहां पर जो प्राप्त करते हैं ना, इसको भी मैं खंडित करता हूं। हाँ, ये बात इनकी सही है, समस्त दुखों से पार, बिल्कुल। इसको तो महर्षि कपिल भी संभवतः कहते हैं, त्रिविध दुख और अत्यंत निवृत्ति। 3 प्रकार के जो दुख है, उनकी जो अत्यंत निवृत्ति, उसके लिए जो पुरुषार्थ है उस रूप में, या वो जो पुरुष का अर्थ है, पुरुष की सिद्धि है, उस रूप में, उसको वो मुक्ति मानते हैं। मैं भी उसी को मुक्ति मानता हूं कि मुक्ति का मतलब कोई प्राप्ति नहीं है। मुक्ति को आप प्राप्ति मत लीजिए। आज तक बड़ी व्याख्याएं सुनिए, अरे मुक्ति प्राप्त करेंगे। अरे भाई, मुक्ति प्राप्ति नहीं है। समझिए, स्वयं भी चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। मुक्ति तो है ही छूट जाना। अब किससे छूट जाना? तो जिससे हम छूटना चाहते हैं। हाँ, यहां पर एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर सकते हो, किससे छूट जाना चाहते हैं? तो जिससे छूटने के लिए हम सब तिल मिला रहे हैं। ठीक है, इस रूप में। तो इसका अर्थ जो इन्होंने दिया, उस अर्थ के आधार पर इस रूप में थोड़ा सा यहाँ पर सैद्धांतिक घालमेल थी, उसको हमने थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया। फिर भी हम एक बात अपनी ओर से कह देते हैं, जितना हमारा वर्तमान समय तक अध्ययन है शास्त्रों का, उस आधार पर हम एक बात कह रहे हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप लें। मेरा तात्पर्य किसी को कष्ट देना या किसी का अनावश्यक ही खंडन करना कदापि नहीं। यदि मैं किसी बात को खंडित कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि सत्य बात आप तक पहुंचे। गेहूं को जब खंडित किया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो आटा बने, क्योंकि जब तक वो आटे में परिवर्तित नहीं होगा तब तक उसकी हम रोटियां नहीं बना सकते, उसमें जल वगैरह डाल करके उस रूप में। तो खंडन भी आवश्यक होता है। गेहूं का खंडन किया जाता है कि उसको आटे के रूप में मंडित किया जा सके, उसका मंडन हो सके। तो मेरा खंडन इसलिए है कि मैं किसी असत्य, किसी अशुद्ध, किसी विकृत स्थिति को हटा करके उसके स्थान पर ठीक स्थिति को लेकर के आऊं। फिर भी आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो उसे स्वीकार करें, चाहें तो उसको छोड़ दें, कोई बात नहीं। 52वां श्लोक देखिए, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। यदा, जब, ते मोह कलिलम, तुम्हारे मोह के घने जंगल को, बुद्धिमय, या यूं कहिए शुद्ध बुद्धि, व्यतितरिष्यति, पार कर जाती है, तदा, तब, या उस समय, गंता असि, तुम जाओगे, कहां जाओगे? निर्वेदम, विरक्ति को, ऐसा ही अर्थ कर रहे हैं। निर्वेदम का अर्थ कर रहे हैं विरक्ति को। श्रोतव्यस्य, सुनने योग्य के प्रति, श्रुतस्य, सुने हुए का, च भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, ऐसा कह रहे हैं। अन्य मनस्क। अब इस अन्य मनस्क का क्या अर्थ होता है? तो देखो, विरक्त, पार हो जाना, ऐसा ले लो, यदि विरक्त भी समझ में ना आए तो। विशेष रूप से जब रिक्त हो जाता है व्यक्ति, उन स्थितियों से उसको कहा जाता है विरक्त। विशेष रूप से जहां रिक्त हो उसको कहा जाता है विरक्त। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को, सघन कहते हैं बहुत घने वन को, घनेरे, जैसे कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत घना जंगल है, बहुत घना वन है। तो सघन यानी बहुत घना जो जंगल है, वन है, उसको पार कर जाएगी
तो तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए इन दोनों के प्रति कैसे हो जाओगे? विरक्त हो जाओगे। अच्छा, ये सारी बातें किस लिए कही जा रही हैं? यदि देखें तो ये सारी बातें अर्जुन को इसलिए समझाई जा रही हैं कि तुम अपना शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। यदि पिछले से देखें एक बार उठा करके, तो ये सारी बातें इसलिए कही जा रही है कि अर्जुन ने चूंकि अपना गांडीव रख दिया और वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो अपने उन सभी दूसरी ओर से जो उसके समक्ष युद्ध करने आए हैं उनमें माता, उसमें अपने पिता, बंधु बांधव आदि देख रहा है। कमाल की स्थितियां हैं। सोचो, सेनापति जो ड्राइवर है, कमाल का ड्राइवर है, युद्ध के मैदान में खड़ा होकर के मुक्ति के लिए बातें कर रहा है। मुक्ति तक की स्थितियों को दिखा रहा है, ऐसे ऐसे भेदों को स्पष्ट कर रहा है। और कमाल का योद्धा, ये भी कमाल का जवान है? ये भी बड़े आराम से अपनी बातों को रख रहा है और सुन रहा है। ये भी पाप और पुण्य की व्याख्या कर रहा है, ये भी कीर्ति अकीर्ति इन सबको वहां पर लेकर के आ रहा है। ये भी अनुचित और उचित का प्रश्न उठा रहा है। और इसके जो सारथी हैं भगवान कृष्ण, वो देखो कहां कहां इसको गमन करा रहे हैं, किस किस रूप में इसको गमन करा रहे हैं। जब आप समग्रता से देखते हो तब आपको ये प्रश्न खड़ा ही होता है, कहीं गीता में मिलावट तो नहीं है? युद्ध के क्षेत्र में खड़े होकर के इस प्रकार की बातें। युद्ध के क्षेत्र में यदि कोई योद्धा ना लड़ना चाहे तो उसको युद्ध के लिए तैयार करना, ये तो समझ में आता है, लेकिन मुक्ति का उपदेश करना, तो मुक्ति के लिए तो अर्जुन कह ही रहा था कि क्यों ना बस केवल एक कटी वस्त्र या एक उत्तरीय धारण करके क्यों ना भिक्षा मांग करके साधना के लिए चला जाऊं। बात कुछ अटपटी सी लगती है ना जब ऐसे देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अर्जुन ने जो प्रश्न किया था ना कि भिक्षा मांग करके मैं मुक्ति के लिए या मैं साधना के लिए चला जाऊं, उसी बात को वो इस रूप में समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी मुक्ति इससे नहीं होगी जो तुम चाहते हो कि भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करोगे और साधना करोगे। इससे मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम एक क्षत्रिय हो और एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय हो। तो तुम्हें तुम्हारा कर्म ही मुक्ति को देने वाला होगा। कौन सा कर्म? अरे क्षात्र धर्म ही, क्षत्रिय कर्तव्य ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाने वाला, मुक्ति की ओर ले जाने वाला। ध्यान रखना, कुछ लोग यजुर्वेद में भी कई मंत्रों का जो अर्थ ऋषि दयानंद ने भाष्य किया है और उसके भावार्थ में उसको उठा करके कई लोग कहते हैं कि देखो ऋषि दयानंद ने भी अर्थ किया है कि जो भी वीर है और जो वीर बोले तो सैनिक, जो जवान है और वो सीमा पर यदि वीरगति को प्राप्त होते तो उनकी मुक्ति हो जाती है ना। मुक्ति तो नहीं होती, इसको ठीक मत समझिए, क्योंकि मुक्ति तो तब तक संभव ही नहीं है जब तक व्यक्ति संस्कारों आदि का वो दग्ध बीज और उस रूप में समाधियों को प्राप्त ना कर ले। जब तक निरुद्ध अवस्था प्राप्त ना हो तब तक तो संभव ही नहीं है समाधि, और समाधि में भी फिर उन स्थितियां वहां तक यात्रा, तो उस रूप में हाँ उत्तम स्थितियों को प्राप्त अवश्य होता है, ये ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब तुम इस मोह रूपी सघन वन को, जो तुम्हें मोह आ रहा है, अपने स्वजनों के प्रति जो तुम्हें राग उपस्थित हो रहा है, तुमने जो अपना गांडीव रख दिया है, तुम यहां पर जो पाप पुण्य देख रहे हो इत्यादि, जब तुम इन सुने हुए और सुनने योग्य इन समस्त स्थितियों को इस रूप में देखोगे, योगः कर्मसु कौशलम योगस्थ कुरु कर्माणि सुख दुखे समय कृत्वा इत्यादि, जब इस दृष्टि से देखोगे तो तुम भी पार हो जाओगे। किससे? इन स्थितियों से। अरे समस्त स्थितियों से पार होने को ही तो कहते हैं मुक्ति। तो अभी अर्जुन जहां खड़ा है वहां से उसकी मुक्ति होने रही है, और हम मान लें कि मोक्ष या अपवर्ग की व्याख्या है। यहां पर नहीं, यहां पर अर्जुन के लिए उस स्थिति से मुक्ति की बात कही जा रही है जिस स्थिति में अर्जुन उलझा हुआ है,
क्योंकि वर्तमान उलझन तो मोह है, अपने बंधु बांधव देखना है, ठीक है, ऐसे संगति लगानी चाहिए, तो तुम उन सब से पार हो जाओगे, उन सब से आगे बढ़ जाओगे। 52 श्लोक हो गए हैं और 53वां श्लोक देख लेते हैं एक बार। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति, देखो मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। आपको किसी को कष्ट हुआ होगा कि नहीं भाई ये पढ़ाने वाले बड़े अटपटे ढंग से पढ़ा रहे हैं। मैं अटपटे ढंग से नहीं पढ़ा रहा हूं, वस्तुतः गीता नाम के शास्त्र को भी, जिसको आप बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, हम सब बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, उसी में निहित है जिस बात को मैं कह रहा हूं, वैदिक सिद्धांत, वेद। तो देखो, श्रुति विप्रतिपन्ना, वैदिक ज्ञान के, वैदिक, अब वैदिक ज्ञान कौन सा है, तो वेदों के ज्ञान को ही कहा जाता है वैदिक ज्ञान। यानी वेद में जो सिद्धांत है उन्हीं सिद्धांतों को कह दिया जाता है वैदिक सिद्धांत, और वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्तियों को कह दिया जाता है वैदिक धर्मी। और समस्त सनातनी वैदिक धर्मी ही हैं, भटक करके, भटकते भटकते, कहीं गुलामी में, कहीं कुछ में, कहीं स्थितियों में, कहीं स्वार्थ के कारण भटकते 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 शुद्ध परंपराओं से इतने दूर आ गए। मैं तो आपको शुद्ध परंपराओं की ओर लाने के लिए बस संकेत कर रहा हूं, तो मेरी बातों से कष्ट मत लीजिए, मेरी बातों से समझने का यत्न कीजिए कि जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं वो भी कह रही है। आगे कई श्लोक आएंगे, 18 अध्यायों तक, आगे बहुत स्थानों पर ये चर्चा आएगी। तो कह रहे हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, वैदिक ज्ञान के कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा, यदा जब, स्थास्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चला एक निष्ठ, और समाधौ अचला। ऐसा अचला यानी चला शब्द से हम क्या लेते हैं, चला शब्द से हम अर्थ लेते हैं अस्थिर, और अचला शब्द से अर्थ क्या लेंगे, स्थिर। चला यानी गतिमान, और अचला यानी जो स्थिर है, जो गति नहीं कर रहा है, एक जगह रुका हुआ, ठहरा हुआ, स्थित। तो कह रहे हैं निश्चला एक निष्ठ, समाधौ दिव्य चेतना में। अब देखो ये समाधि की बात को, समाधि शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं, दिव्य चेतना। अब दिव्य चेतना क्या दूसरी चेतना होती है, जब आत्मा अपने आप को समाधि तक ले जाए, वही आत्मा दिव्य चेतना हो जाती है, वही आत्मा दिव्य आत्मा हो जाती है। शास्त्र दृष्टि है, और दृष्टि को लेकर के जीवन में जब कोई भी व्यक्ति बढ़ता है, वो समाधियों को, समाधि तक यात्रा कर लेता है, तब उस आत्मा को आप दिव्य आत्मा, दिव्य चेतना ऐसा कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अचला स्थिर, बुद्धि तदा, बुद्धि तब, योगम अवाप्स्यसि, आत्म साक्षात्कार तुम प्राप्त करोगे। अर्थ ऐसा कर रहे हैं, योगम शब्द का ये अर्थ आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। पीछे योगम शब्द का अर्थ देखो क्या कर रहे थे, यहां पर आत्म साक्षात्कार इस रूप में। तो ना जाने कैसे कैसे खींचतान करके इन्होंने इस रूप में इसको लेकर के आए हैं। तो समय हो गया है, और इस श्लोक के अर्थ को ठीक प्रकार से हम कल देखेंगे। आज की इस कक्षा को यहीं रखते हैं। जो कि 10 मिनट का प्रश्न काल होता है, किसी का कोई प्रश्न या शंका हो तो उसके समाधान को हम लेते हैं। तो श्लोकों को यही रखते हैं। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक तक देखा है। 53वें श्लोक को कल ले लेंगे, इसकी व्याख्या आज नहीं कर रहे हैं। तो आपका कोई प्रश्न या शंका है तो आप पूछ सकते हैं जी। नमस्ते चाची जी नमस्ते। जैसे कि आत्मा और चेतना, मतलब इसमें भेद है कि एक ही चीज है, मतलब एक ही बात है। आत्मा, वृक्ष में चेतना होती है तो उसमें भी आत्मा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए। आत्मा जो, आत्म जो शब्द है, आत्मा शब्द से दो चीजें ली जाती हैं।
एक परमात्मा और एक जीवात्मा, दोनों चेतन है। तो जिनका जो दोनों चेतन है, अब इनका लक्षण, चेतन का लक्षण जिसमें घटित होता है उसको हम क्या कह देते हैं? उसमें चेतना, उसकी चेतना तो आ गई, उसकी चेतना चली गई, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, फारसी का शब्द प्रयोग करते हो, वैसे हमारे यहाँ शब्द का प्रयोग होना चाहिए अचेत हो गया, लेकिन आप क्या कहते हो? बेहोश हो गया। तो बेहोश हो गया नहीं, अचेत हो गया, उसकी चेतना कुछ देर के लिए लुप्त हो गई। या मृत्यु को हम कहते हैं चेतना यहां से प्रस्थान कर गई, चेतना का प्रस्थान यानी आत्मा का प्रस्थान, क्योंकि जब तक इसमें आत्मा थी तब तक ये शरीर गति कर रहा था, इस शरीर के साथ भाव जुड़े हुए थे हमारे, लेकिन अब उतने भाव नहीं जुड़े हुए उसमें। तो चेतना और आत्मा देखें तो चेतन, आत्मा चेतन ही है उस रूप में। तो मतलब वृक्ष में जो चेतना है तो उसको वो भी आत्मा ही बोलेगी, बस ये समझो। वृक्ष में चेतना है, इस बात को सिद्ध कीजिए। नहीं, मतलब वृक्ष को भी तो जैसे कि पानी वानी नहीं देते, मुरझा जाते हैं, फिर दोबारा अपने आप बढ़ते भी हैं। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। वृक्षों की संरचना को यदि देखेंगे, उस संरचना पर थोड़ा सा विचार करेंगे, तो वृक्ष में चेतना का कोई सहयोग नहीं है। चेतना का केवल इतना सहयोग है कि यदि कोई मनुष्य उसको जल देवे, उसको खाद पानी देवे, उसकी निराई गुड़ाई करे, बस। इसके अतिरिक्त किसी चेतना का किसी भी वृक्ष अथवा किसी भी पौधे में कोई सहयोग कभी भी नहीं हो सकता। और रुको पहले, माँ एक प्रश्न का उत्तर लिया करो। चंचलता वृत्तियों को बिगाड़ती है, एक प्रश्न का ठीक से उत्तर आने दो। हो सकता है आप दूसरा प्रश्न करने वाले हैं, जो हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर इसी में आ जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वृक्षों में आत्मा होती है, इसमें मुझे बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, किंतु वृक्षों में आत्मा सुप्त होती है, सुप्त अवस्था में। कैसे? जैसे या तो जब प्रलय अवस्था होती है, ठीक उसकी भांति, या जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है, जब, या इसको ऐसे लो, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में ले जाकर के, तो उसको हम अचेत करते हैं। अब उसके साथ जो भी हो रहा है उसको पता नहीं है, वो मूर्छित है, वो अचेत है, बेहोश है। तो वृक्षों में कई लोग ऐसा उठाते हैं प्रश्न कि हम तो चलो एक स्थिति को, हम तो जो पशुओं को खाते हैं, ठीक है माना, तो तुम कौन सा दूध के धुले हो? तुम भी पौधों को, वनस्पतियों को खाते हो, क्या उनमें जीव नहीं होता? अरे भले मानुस, जीव तो होता है उनमें, किंतु सुप्त अवस्था में होता है। जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में किसी मनुष्य का ऑपरेशन किया जाता है, जैसे उसको बोध नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है जब तक उसका ऑपरेशन होता है, और जब वो होश में आता है, जब वो चेतना में आता है, जब वो चेत जाता है, तब उसको पता चलता है, अच्छा मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ है, मुझे ये हुआ। ठीक ऐसे ही वृक्षों में जब तक, क्योंकि वृक्ष योनियों में, स्थावर योनियों में आत्मा तब जाता है जब उसके कर्म अत्यंत घृणित हो, जब अत्यंत पाप कर्म कर चुका होता है, तब उसको स्थावर योनियां यानी वृक्ष आदि की योनियां प्राप्त होती हैं। ठीक है जी। अब कोई प्रश्न बचता तो अब कीजिए। नहीं, पूछ लीजिए, आपका किसी का है तो पूछेंगे, यदि नहीं है तो नहीं, आप पूछिए निसंकोच होकर। साबी देव प्रिया जी का भी जो गीता स्वाध्याय आता है वैदिक चैनल पे, तो उसमें सुनी थी, उन्होंने कहा था कि जो धृतराष्ट्र को संजय जो बोला था, तो जो पहला वाला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की मधुरी, तो वो पहले हो चुकी थी, तब वो बता रहे थे। ये क्या लोग कहते हैं कि लाइव मतलब वो बता रहे हैं, तो वो बस इसमें तो वो तो मैं सुनी थी, तो उसके बाद कुछ पूछ नहीं पाई, मतलब ऑडियंस। तो ये पहले कुछ हो चुका था, तब संजय ने उनको बताया कि वो लाइव बता रहे हैं।
देखो, वस्तुतः इसको एक कथानक समझिए। ये जो महाभारत रूपी युद्ध है, इसको एक कथानक समझिए। अच्छा, इसको ऐसे लीजिए जैसे पिछले दिनों स्ट्राइक हुई थी, मोदी जी ने स्ट्राइक कराई थी ना एक। अब उस हुई स्ट्राइक को कोई कथानक रूप दे, या कोई एक ग्रंथ का रूप दे, और कोई ऐसा व्यक्ति दे, मान लो कोई सेना का ही ब्रिगेडियर हो, है, या कोई बड़ा अफसर हो जो उस युद्ध के अत्यंत समीप रहा है। तो कथानक किस लिए होते हैं? इतिहास कहते हैं ऐतिह्य प्रमाण होता है, इसी को आप इतिहास नाम से जानते हैं। तो ये जिसने लिखा, ये उसने कथानक रूप में लिखा। ये जो महाभारत या ये जो आप गीता देख रहे हैं, युद्ध जब हो रहा है और उसी समय ये बातें, सारी की सारी बातें संजय ने ही कही हो, ये सारी की सारी बातें उस रूप में एक दूसरे के बीच संवाद हुआ, ये आवश्यक नहीं है। किंतु किसी विषय को केंद्रित करके जब एक लेखक कोई विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, तब वो ऊहा, बुद्धि, शक्ति आदि का प्रयोग करता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं पिछले दिनों एक पुस्तक लिखने के विषय में विचार कर रहा था, तो मैंने उसकी प्रस्तावना लिखी, केवल प्रस्तावना लिखी, फिर भूमिका लिखना प्रारंभ किया था। अब जब मैं प्रस्तावना लिख रहा था, तो मैं वहां पर अपनी बुद्धि, योग्यता, ऊहा सभी का प्रयोग कर रहा हूं ना। और जब जो मैंने मस्तिष्क में विचार किया कि भाई मुझे इस जो मैं लिखना चाहता हूं ग्रंथ रूप में ऐसे ऐसे आकार देना है, और इसमें मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो कोई ना कोई तो विषय वस्तु उठाऊंगा ना, कोई ना कोई तो कथानक बनाऊंगा ना, मैं कुछ तो केंद्र बिंदु बनाऊंगा ना, जिसको केंद्र बिंदु बना करके मैं अपनी सारी बातें कह सकूं। ठीक ऐसे ही ये जो गीता या महाभारत या ये जो रामायण है, ऐसा नहीं है कि इधर युद्ध हो रहा था और इधर आकर के बता रहे थे कि मेघनाद ने अब तीर छोड़ दिया, लो वाल्मीकि जी लिखो फटाफट। ऐसा नहीं है कि इधर अर्जुन ने अपना जो है कोई गांडीव से कोई बाण छोड़ा और उधर आकर के भागे भागे गए फटाफट, और महर्षि वेदव्यास को कहा कि महर्षि जी लिखिए। ऐसा नहीं है कि मान लो श्री कृष्ण जी उपदेश कर रहे हैं और फटाफट वो श्लोक सुने और जल्दी से आकर के बताए कि अरे श्री कृष्ण जी ने ये श्लोक बोला, जल्दी से लिख लो ना। ये तो वस्तुतः घटित घटनाएं थी, और घटित घटनाओं को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके, वो कुछ सीख ले सके, उसके लिए बहुत बड़े विद्वान जिनको हम ऋषि कह देते हैं, उन लोगों ने प्रयास किया। तो ऐसे हमें लेना चाहिए। रामायण, महाभारत इत्यादि जिस प्रकार के ग्रंथ हैं, उनको इस रूप में हमें लेना चाहिए। जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इनको हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। उमेश जी माफ करना, आचार्य जी मैं 2-3 बार जुड़ा, क्या कह रहे हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथों को इस रूप में लेना चाहिए। अब बाकी जो वेद, दर्शन, उपनिषद आदि ग्रंथ हैं, इनको हमें भिन्न दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, यह जो श्लोक है बौद्ध धर्म, इसका सही मतलब क्या है? मतलब बुद्ध की शरण लेना, या बुद्धि योग की कहावत यहाँ हुआ है। चंद्रशेखर जी का प्रश्न बड़ा सुंदर है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो देखो, बुद्ध शब्द को यदि देखेंगे तो जिसमें सब विद्याओं का बोध हो सके, या जिससे हमें सब विद्याओं का बोध हो सके, ऐसा मनुष्य या ऐसी सत्ता को हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध, परमात्मा का भी एक नाम बुद्ध है। तो बुद्धम शरणं गच्छामि, तत्र का आपत्ति, तत्र का बाधा, कापि बाधा न वर्तते अस्मिन् तु, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिससे समस्त सत्य सत्य विद्याओं का बोध होवे, या जिसके माध्यम से होवे, उसकी शरण में जाना कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, आजकल बौद्धों की बड़ी भयंकर स्थितियां। भगवान बुद्ध ने कहीं पर पशु बलि होते देखा, और पशु बलि को किसी ने कहा कि ये हम यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने वेदों को ही नकार दिया। उन्होंने वेदों को इसलिए नकारा कि उन्होंने कहा कि वेदों के नाम से, यदि वेदों में यह लिखा है कि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाए, तो मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। जीवन भर उन्होंने वेदों को नहीं छुआ है। लेकिन आज बौद्ध लोग क्या करते हैं?
देखो कितनी संख्या में ये पशुओं को खाते हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बौद्ध भिक्षु बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बुद्ध की शरण में थोड़ी गए, ये तो बुद्धू की शरण में चले गए। क्योंकि भगवान बुद्ध को यदि देखें, अरे वो बड़े आदरणीय हैं, उन्होंने समाधि आदि स्थितियों को प्राप्त किया था। अलग बात है कि उनसे जीवन में चूक रही, आत्मा अल्पज्य। उन्होंने किसी स्थिति को देख करके बिना ठीक से जाने ये कह दिया कि भाई मैं वेदों को नहीं मानता। ऐसे वेदों को जो वेद पशु बलि की आज्ञा दे, किंतु उन्होंने स्वयं नहीं देखा। स्वयं पढ़ के देख लेते तो उनको स्पष्ट हो जाता कि जो मैंने देखा ये तो विकृत परंपरा, ये वेद की परंपरा नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो मैं भी कहता हूं अरे बुद्धं शरणं अहमपि गच्छामि, मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी बुद्ध की शरण में हूं। लेकिन कौन बुद्ध? तो देखो, जिससे सत्य विद्याओं का, सभी सत्य विद्याओं का ठीक ठीक बोध हो सके, ऐसा कोई मनुष्य या ऐसे परमात्मा दो ही हो सकते हैं। तो जाओ ना शरण में, किसने रोका? हाँ, तो यहाँ पर बुद्धि योग की कहावत यहाँ हुआ है। हाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उमेश जी कह रहे हैं माफ करना आचार्य जी, 2 दिन बाद जुड़ा क्योंकि मैंने बेल लगाई थी जो 2 दिन से बज नहीं रही, सेटिंग बदल गई शायद, एक आध बार लेट होगा, तो जोड़ लीजिएगा। रविवार को मैं बार बार जोड़ने का प्रयास कर, लेकिन मुझे जोड़ा नहीं है। उमेश जी शायद रविवार को हम कक्षा नहीं ले पाए थे। रविवार को तो अवकाश रहता है, हाँ प्रत्येक रविवार को अवकाश रहता है इस कक्षा का। ठीक है, तो चलिए इस कक्षा को यहीं विराम देते। हाँ बोलो।